औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका उन्वान है कंजूस जोहरी। अगर कहानी पसंद आए तो शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बहुत दिनों की बात है, किसी कस्बे में एक जोहरी रहता था। कस्बा चूंकि छोटा था, इसलिए वहाँ के रहने वाले तकरीबन सभी लोग एक दूसरे से वाकिफ थे। जोहरी के मुतालिक ये बात मशहूर थी कि वो अपने आप और बीवी बच्चों पर खासी रकम खर्च करता, लेकिन वो दूसरों पर किसी मतलब के बगैर एक पैसा भी खर्च नहीं करता था। अगर कोई भोला भटका फकीर उसके पास आता तो जोहरी उसको बुरी तरह झड़कता, बेइज्जत करता और वो बेचारा भिखारी कभी भूल कर भी उसकी दुकान का रुख न करता। कंजूस जोहरी के बहुत कम दोस्त थे। वो अपने दोस्तों पर भी कुछ खर्च न करता, बल्कि उन्हीं से मदद मांगता। खाने पीने की तवक्को भी उन्हीं से रखता। वो बातें बनाने का बड़ा माहिर था, इसलिए कुछ दोस्त उसके बन गए थे और वो कभी न कभी उसे कुछ खिला देते थे। उसी कस्बे में एक धोबी रहता था। वो जोहरी के बिल्कुल बरक्स था। उसके पास जरूरत से ज्यादा जो पैसा होता वो दोस्तों और जरूरतमंदों पर खर्च करता। जब शाही धोबी बीमार होता तो बादशाह के कपड़े भी धोया करता। वो लोगों में बड़ा हरदिल अजीज था। वो धोबी था, मगर लोग जोहरी से ज्यादा उसकी इज्जत करते थे। एक शाम धोबी काम खत्म करके अपने दोस्तों से गपशप कर रहा था कि कंजूस जोहरी का जिक्र छिड़ गया। एक दोस्त ने कहा, इस जैसा कंजूस इंसान तो हमने अपनी जिंदगी में देखा नहीं और ना सुना है। दूसरे दोस्त ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। उसने आज तक किसी को एक गिलास पानी नहीं पिलाया। धोबी बोला, मैं उस कंजूस जोहरी से चाय पानी तो एक तरफ रहा, खाना तक खा सकता हूँ। तमाम दोस्तों ने जोहरदार कहका लगाया। एक दोस्त ने टांगे फैलाते हुए कहा, बड़े बड़े 30 मार खां उससे चाय तक नहीं पी सके, बोला तुम खाना कैसे खाओगे। धोबी ने कहा, अगर तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो शर्त लगाते हैं, जबकि मैं उस कंजूस जोहरी से कोई चीज खाना मुमकिन नहीं तो यकीन कैसे आएगा वो कि मैं उससे खा के आऊंगा। धोबी ने कहा, अगर मैंने उससे खाना खा लिया तो तुम मुझे क्या इनाम दोगे। एक दोस्त बोला, हम सब मिलकर तुम्हारी एक शानदार दावत करेंगे। धोबी बोला, तो फिर ठीक है, मैं कल दोपहर का खाना जोहरी के घर खाऊंगा। ठीक है, हम भी वहां आएंगे, सबने इकट्ठे मिलकर कहा। धोबी रात देर तक कंजूस जोहरी से खाना खाने की तरकीब सोचता रहा। आखिर एक तरकीब उसकी समझ में आ ही गई। धोबी ने अगले दिन एक खाली डब्बा लिया और जोहरी के घर पहुंचा। उसे मालूम था कि जोहरी उस वक्त दोपहर का खाना खाता है। उसने दरवाजा खटखटाया। कौन है? अंदर से जोहरी की आवाज आई, मैं हूं धोबी। तुम्हें मालूम नहीं ये मेरे खाने का वक्त है? जोहरी बेजारी से बोला। धोबी ने अदब से जवाब दिया, मालूम है जनाब, लेकिन इस वक्त मैं आपके पास जरूरी काम से आया हूं। कौन सा काम? धोबी ने कहा, आप दरवाजा खोलिए, एक हीरे के बारे में बात करनी है। हीरे का नाम सुनते ही जोहरी के मुंह में पानी भर आया और उसने फौरन दरवाजा खोल दिया। धोबी के हाथ में डब्बा देखकर वो समझा कि इसमें हीरा है जिससे धोबी बेचने आया है। जोहरी को ये बात भी मालूम थी कि धोबी कभी कभी शाही महल में कपड़े धोता है।
उसने सोचा बहुत मुमकिन है मैले कपड़ों में भूली से कोई हीरा आ गया हो। जोहरी ने कहा, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ, बैठकर आराम से बात होगी। धोबी जोहरी के घर में दाखिल हो गया। उस वक्त दस्तरखान पर खाना चुना जा चुका था, जिसकी खुशबू से धोबी की आंखें कुरवल्ला पड़ने लगी। मुर्गी के अंडे के बराबर हीरे की आजकल क्या कीमत है? धोबी ने इत्मीनान से बैठते हुए पूछा। ये सुनकर जोहरी की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने सोचा कि डब्बे में जरूर कोई बड़ा हीरा है जो धोबी के हाथ लग गया है। मैं इसे बेवकूफ बनाकर इससे ये हीरा ले लूंगा। भला इस हीरे के बारे में क्या मालूम? हाँ तो बताइए, मुर्गी के अंडे के बराबर हीरे की क्या दाम चल रहे हैं? जोहरी को खामोशी देखकर धोबी ने दोबारा पूछा। जोहरी ने दावत दी, आओ पहले खाना शुरू करो, हीरे की बातें खाने के बाद होती रहेंगी। धोबी तो इसी इंतजार में था। फौरन लजीज खानों पर हाथ साफ करने लगा। पुलाव, शामी कबाब, शाही टुकड़ों और गाजर के हलवे को जल्दी जल्दी हलक से नीचे उतारने लगा। उधर जोहरी ने अपने दिल में कहा, कोई बात नहीं बच्चों, उड़ा ले मजे, मेरा माल जितना उड़ा सक। मैंने भी तुमसे चांद सिक्कों में हीरा ना हथाया तो जोहरी का काम छोड़ दूंगा। धोबी ने कहा, सुना है मुर्गी के अंडे जितने हीरे बड़े नायाब होते हैं। जोहरी ने चालाकी से कहा, हीरों की कीमत आजकल गिरी हुई है। एक जमाना था जब हीरों के दाम बहुत चढ़े हुए थे, लेकिन जब से नकली हीरे बनने शुरू हुए हैं, असली हीरों की मांग तकरीबन खत्म हो गई है। फिर भी आखिर इतना बड़ा हीरा कितने का होगा? धोबी शामी कबाब मुंह में रखते हुए बोला, यही कोई 50-60 रुपए का। जोहरी ने डब्बे की तरफ देखते हुए जवाब दिया। इतने बड़े की इतनी कीमत? इतने बड़े हीरे की इतनी कीमत? धोबी ने रुमाल से हाथ साफ करते हुए कहा, सही कीमत तो हीरा देखने के बाद ही बताई जा सकती है। आजकल तो नकली हीरे भी असली की तरह दिखाई देते हैं। जोहरी ने मुलाजिम को खाली बर्तन ले जाने का इशारा करते हुए कहा, बड़ी मेहरबानी जोहरी साहब, आपने हीरों के बारे में बहुत कुछ बताया। धोबी जूता पहनते हुए बोला। जब वो डब्बा उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ा तो जोहरी बड़ा सटपटाया और बोला, क्या तुम हीरा नहीं दिखाओगे? बेचने का इरादा बदल दिया है क्या? नकली हीरे के भी कुछ ना कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। धोबी ने पूरे तमाद लहजे में कहा, आपको गलत फहमी हुई है जोहरी साहब, मेरे पास ना नकली हीरा है ना असली। भला गरीबों के पास भी हीरे हुआ करते हैं, तो फिर मेरे पास किस लिए आए थे? चांद दोस्तों से मेरी शर्त लगी, वो कहते हैं कि मुर्गी के अंडे जितना हीरा होता नहीं, जबकि मैं कहता हूँ होता है। बस यही बात आपसे पूछने चलाया था। मक्कार, दगाबाज, निकाल मेरे खाने के पैसे, वरना तेरी चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। जोहरी एक बड़ा सा डंडा लेकर उसकी तरफ झपटा। शोर गुल की आवाज सुनकर कई लोग जमा हो गए, जिनमें धोबी के दोस्त भी थे। इतने में धोबी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तुम्हारे खाने ने मेरे पेट में दर्द कर दिया है, दबा के पैसे निकालो वरना तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। लोगों ने जब ये सुना तो उन्होंने सोचा कि जोहरी तो किसी को एक गिलास पानी तक नहीं पिलाता, फिर इसने धोबी को खाना कैसे खिला दिया? जरूर दाल में कुछ काला है। वो सब मिलकर बोले, धोबी को दवा के पैसे दो वरना तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। अब तो जोहरी बड़ा घबराया, वो पुलिस से बहुत डरता था। जी कड़का के उसने धोबी को दवा के पैसे दिए और अपनी जान छुड़ाई। जब धोबी दोस्तों के साथ दुकान पर पहुंचा तो उन्होंने उससे कहा, भाई मान गए, आज शाम हमारी तरफ तुम्हारी दावत है, क्योंकि आप जीत गए और हम हार गए। ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए
और कहानी दूसरों के साथ शेयर कीजिए।